नमस्कार दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर को बाई करने के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है वो ये होता है कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा प्रोसेसर हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा प्रोसेसर हमें लेना चाहिए। क्या हमें i3 वाला कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहिए, i5 का लेना चाहिए, i7 लेना चाहिए या i9 लेना चाहिए। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डिफरेंस क्या होता है इन सारे प्रोसेसर्स के बीच में, एक्चुअली ये प्रोसेसर्स होते क्या हैं और इंटेल के जो आई प्रोसेसर हैं, i3 हो चाहे 5 हो, ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कौन कौन सी इनकी फंक्शनैलिटी होती है और हमारे यूज के हिसाब से हमें कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा और कौन सा हमें खरीदना चाहिए। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी 1 चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड्स, जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर एंड लैपटॉप का जो है वो ब्रेन होता है। इंटेल ने जो है बहुत सारे प्रोसेसर्स बनाए हैं और मोस्टली इंटेल के प्रोसेसर जो है बहुत ही पावरफुल होते हैं और मल्टीटास्किंग एंड स्मूथ टास्किंग के लिए माने हुए हैं। इंटेल के जो प्रोसेसर हैं ब्रॉडली जो है वो 4 कैटेगरीज में बांटे हुए हैं, जिसके अंदर आपको इंटेल का जो है i3, i5, i7 और i9 प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंटेल की जनरेशंस क्या होती हैं, ये कैसे क्रिएट होती हैं। फ्रेंड्स, ईच ईयर हर साल जो है इंटेल जो है कोर प्रोसेसर जो है वो अपडेट होते हैं और 2018 के अंदर अपडेट जो हुई थी उसके बाद जो जितने भी हमारे प्रोसेसर बने हैं दैट आर नोन एज 8th जनरेशन प्रोसेसर। तो इंटेल के जो भी प्रोसेसर हैं 2018 के बाद दैट आर कॉल्ड द 8th जनरेशन प्रोसेसर्स। नॉट श्योर बट जनरेशन ऑफ द प्रोसेसर योर पीसी हैज। अगर आपको अपने पीसी के अंदर कौन सा प्रोसेसर है इसके बारे में पता नहीं है तो आपने क्या करना है, आपके पीसी के अंदर यहाँ पे भी इंटेल कोर i7 लिखा है, उसके बाद अगर हाइफन के अंदर आपको 7820HQ ऐसे कुछ भी लिखा है तो i7, i5, i3 के बाद जो हाइफन आती है उसके बाद जो भी फर्स्ट वर्ड है, अगर 7 है 5 है तो इट मीन्स वो 7th जनरेशन है, अगर 9th है तो 9th जनरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि i3 प्रोसेसर क्या है, i3 प्रोसेसर आपको क्यों लेना चाहिए, i3 प्रोसेसर्स के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। अगर हम i3 की बात करते हैं तो i3 प्रोसेसर जो है ये एवरीडे यूजर्स के लिए बेस्ट प्रोसेसर होता है। एवरीडे यूजर्स के अंदर कौन से यूजर आते हैं, जो वेब ब्राउजिंग करते हैं एज वेल एज वर्ड पे काम करते हैं या मीडिया स्ट्रीमिंग करते हैं। i3 प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो ये 8th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके अंदर यहाँ पे 4 कोर्स होती हैं, 4 कोर होती हैं और जो नॉर्मल एवरीडे के काम होते हैं उसको करने के लिए ये बेस्ट प्रोसेसर होता है। आप इसके अंदर जो है डे टू डे काम तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप जो है अगर कंटेंट वॉचर हैं, कंटेंट आप देखते हैं तो इमेंसिव 4K कंटेंट्स आप देख सकते हैं 360 व्यू के साथ। और अगर हम i3 के यूजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो है ब्राउज कर सकते हैं मल्टीपल वेब पेजेस स्मूथली, आप इजीली यहाँ पे जो है ब्राउज कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं मूवीज को, टीवी शोज को, यहाँ पे नेटफ्लिक्स के अंदर, HD के अंदर। इसके अलावा म्यूजिक लिसन कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग आप एफिशिएंटली कर सकते हैं विद इंटेल हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर हम i5 प्रोसेसर की बात करते हैं तो i5 के अंदर फ्रेंड्स होम के एज वेल एज बिजनेस के काम या फोटोशॉप जैसे काम या वीडियो एडिटिंग जैसे काम आप इजीली कर पाते हैं। i5 के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और क्यों आपको i5 लेना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इंटेल ने जो 8th जनरेशन के प्रोसेसर थे i3 था, उसके बाद इन्होंने उसको अपग्रेड किया और उसको i5 प्रोसेसर के अंदर अपडेट कर दिया। i5 प्रोसेसर के अंदर जो कोर थी ये 6 कोर हो गई क्योंकि i3 के अंदर यहाँ पे ओनली 4 कोर ही पाई जाती थी। i5 को इन्होंने 6 कोर के साथ अपग्रेड किया, साथ ही साथ इसकी प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ा दी है। i5 प्रोसेसर को 6 कोर में अपग्रेड करने का एक ही वजह था, दैट वाज द
प्रोसेसिंग पावर, 6 कोर की प्रोसेसिंग पावर जो है i5 के अंदर जो है वो दिख रही थी। इट मीन्स कि दे कैन हैंडल द मोर जॉब एट द सेम टाइम, ग्रेट फॉर द बिजी मल्टीटास्किंग। जो बिजी मल्टीटास्किंग है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है? i5 प्रोसेसर्स हैं। अगर हम बात करते हैं जो डिज़ाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जो क्रिएट करते हैं फोटोशॉप्स के अंदर अलग अलग तरह के इमेजेस, अलग अलग तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं, उनके लिए बेस्ट ये पीसी था जिसके अंदर i5 प्रोसेसर हो। और साथ ही साथ i5 जो है गेमिंग के लिए भी एक अच्छा जो है पीसी माना गया है। अगर i5 की हम बात करते हैं तो i5 के अंदर स्मूथ मल्टीटास्किंग तो होता ही होता है, जैसे कि आप उस स्प्रेडशीट के ऊपर काम कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, म्यूजिक को ब्राउज कर सकते हैं, वेब पेज को स्मूथली आप मल्टीटास्किंग तो इसके अंदर कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है वर्क ऑन जो है कॉम्प्लिकेटेड टास्क लाइक रेंडरिंग द बिग एक्सेल फाइल्स को आपने रेंडर करवाना है, जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं वो भी इसके ऊपर आप जो है इजीली कर पाते। सिमिलरली फ्रेंड, फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग जो होती है या स्केच का इलस्ट्रेशन होता है वो भी i5 के अंदर आप इजीली कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं, आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को इवन अप टू द 4K कंटेंट प्ले कर सकते हैं आप। इंटेंसिव पीसी गेम्स जो होती हैं, बिकॉज के इंटेल का i5 प्रोसेसर जो है गेमिंग प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम कैशे मेमोरी की बात करते हैं तो i5 के अंदर हमें बेस्ट एंड लार्ज कैशे मेमोरी मिल जाती है कंपेयर टू द i3 प्रोसेसर्स। उससे भी अच्छी बात है i5 के अंदर जो है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 होती है, जिसकी वजह से जो है आपको एक कंटेम्प्रेरी बूस्ट मिल जाता है वाइड डिमांडिंग द प्रोग्राम्स। और अगर आप गेमिंग के लवर हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, लार्ज स्केल पे वीडियो एडिटिंग करते हैं या फोटो एडिटिंग करते हैं, तो बेस्ट आपके लिए प्रोसेसर जो रहता है दैट इज नोन एज i7 प्रोसेसर। i7 प्रोसेसर जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसके अंदर वीडियो रेंडरिंग है, फिल्म प्रोडक्शंस है, एटसेट्रा जैसे टास्क हैं वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो i7 के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, इसको अभी हम जान लेते हैं। अगर आप एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग करते हैं या 3D मॉडलिंग करते हैं तो आपको एक फास्ट प्रोसेसर की ज़रूरत होती है जिसके अंदर अच्छे ग्राफिक्स हों, और उसके लिए जो बेस्ट प्रोसेसर है दैट इज नोन एज i7 प्रोसेसर। i7 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है 6 कोर होती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर 6 वर्चुअल कोर्स भी होते हैं, और इसके अंदर बहुत ही पावरफुल सिस्टम होता है जो कि डिमांडिंग टास्क के लिए जरूरी रहता है। i7 के अंदर इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इसकी यूजर्स की बात करते हैं तो आप एनकोड कर सकते हैं वीडियोस को मोर एफिशिएंटली, साथ ही साथ आप जो है स्मूथली काम कर सकते हैं 3D मॉडलिंग प्रोग्राम्स के ऊपर, स्मूथली एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप्स के अंदर एज वेल एज स्केच इलस्ट्रेशन के अंदर, वॉच कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं 4K UHD कंटेंट को 360 डिग्री वीडियोस को वर्क कर सकते हैं प्रोडक्टिवली, जो कि डिमांडिंग है क्रिएटिव प्रोग्राम्स के लिए। ईच कोर यूजेस करती है 2 थ्रेड्स, 2 थ्रेड्स को यूज करती है एक कोर रादर देन 1 इन इंटेल हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। और i7 के अंदर जैसे कि लार्ज कैशे मेमोरी रहती है जो कि बेनिफिट करती है फॉर द फास्टर रिपीटेड टास्क। और जो फोर्थ प्रोसेसर है फ्रेंड दैट इज नोन एज i9 प्रोसेसर। i9 प्रोसेसर अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं, फिल्म प्रोडक्शन करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर कोई काम करते हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, तब आपको i9 प्रोसेसर की तरफ जाना है। i9 प्रोसेसर क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये हम देख लेते हैं। अगर हम i9 प्रोसेसर की बात करते हैं तो इंटेल की फैमिली के अंदर सबसे नया प्रोसेसर है i9 प्रोसेसर। i9X सीरीज इसको बोला जाता है, इंटेल के अंदर मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है ये। इसके अंदर 18 कोर्स पाई जाती हैं एज वेल एज 36 थ्रेड्स पाए जाते हैं, एंड ये प्रोसेसर जो होता है अपग्रेडेड है विद द टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0। i9 प्रोसेसर जो है आपके कंप्यूटर और लैपटॉप को स्टूडियो में कन्वर्ट कर सकता है। आप स्टनिंग फोटोज इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी म्यूजिक इसके अंदर सुन सकते हैं। अगर आप गेमिंग लवर हैं तो आप कितने भी जो है रेजोल्यूशन की गेम हो, अल्टीमेट टूल फॉर द वर्चुअल रियलिटी गेमिंग के लिए ये माना गया है। अगर हम इसके यूजर्स को देखते हैं तो इसके अंदर जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हो वीडियोस को, एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो,
4K UHD कंटेंट्स को। और अगर हम इसकी वर्किंग को देखते हैं तो एवरी टाइप्स ऑफ टास्क यहाँ पे, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, टोटली यहाँ पे स्मूथली चलते हैं। और आप जो है हाई क्वालिटी के म्यूजिक को प्रोड्यूस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और फोटोशॉप्स के अंदर आप लार्ज स्केचेस को यहाँ पे इजीली और स्मूथली आप एडिट कर पाएंगे। अल्टीमेट गेमिंग एंड VR एक्सपीरियंसेस के लिए i9 जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल है। सो ये थे 4 तरह के प्रोसेसर जो कि इंटेल हमें देता है, i3, i5, i7 एंड i9। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका यूजेस क्या है। अगर मैं यहाँ पे अपना कोई सलाह देना चाहूँ, अगर मैं अपना एक सजेशन देना चाहूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप घर में काम कर रहे हैं, आपका डे टू डे वर्क है, रूटीन वर्क है, तो i3 इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपका कुछ एडिटिंग का काम है, फोटोशॉप में आप एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, या आप मल्टीपल टास्क करते हैं, देन यू कैन गो फॉर द i5 प्रोसेसर। और i7 एंड i9 प्रोसेसर जो है आप तभी यूज करें जब आपका वो लार्ज स्केल का काम है, जैसे आपके पास जो है कोई वीडियो स्टूडियो है, या आपके पास कोई म्यूजिकल स्टूडियो है जिसके अंदर आपको जो है डेंस म्यूजिक जो है वो आपको एडिट करने पड़ते हैं, आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। मीन्स टू से कि स्टूडियो लेवल का अगर आपके पास कोई काम है, यहाँ पे ज्यादा पावर्स आपको यूज करनी पड़ती है, तब आप i7 या i9 की तरफ जा सकते हैं। या आपका बिजनेस है रिलेटेड टू द गेमिंग्स, आप जो है गेमिंग करवाते हैं, वहां पे आपको प्रोसेसर्स की जरूरत पड़ती है, पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, सो दैट आपका गेमिंग जो है वो स्मूथली चल पाए, तब आपको i7 या 9 को चूज करना चाहिए। आई होप कि ये चारों प्रोसेसर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा और आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि प्रोसेसर्स का काम क्या है और आपको कैसे प्रोसेसर वाला कंप्यूटर या लैपटॉप बाय करना चाहिए। वैसे अगर आप प्रोसेसर को समझना चाहें तो इसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस हमारे देखने चाहिए जो हमने प्रोसेसर्स के ऊपर बनाए हुए हैं। वहाँ पे एक एक चीज प्रोसेसर की एक्सप्लेन की हुई है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फंक्शंस एंड यूजेस होते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना ही है, क्योंकि अगर आप एक नया पीसी या लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो प्रोसेसर बहुत ही मायने रखता है। सो आपका यूजेस क्या है, आप कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए, ये आप डिसीजन ले सकते हैं इस वीडियो को देखने से। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट हमारी टीम आपको सजेस्ट कर सके कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।